भारत के चंद्रयान-3 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने जानकारी देते हुए बताया है कि चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को दोबारा से पूरी सफलता के साथ एक्टिव तो कर लिया गया है और वह चांद के सतह पर अपनी मूवमेंट भी शुरू कर चुके हैं। ऐसे में चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर की कुछ तस्वीरें और फुटेज भी इस वक्त इसरो की तरफ से जारी किए गए हैं, जिनमें चांद की सतह पर लैंडर और रोवर की मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है। इतना ही नहीं, चांद की सतह से लैंडर और रोवर की तरफ से एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है। हालांकि इन सभी खबरों के बीच इस वक्त एक जो सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, वह कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए और इसरो के लिए भी एक परेशानी का सबब लंबे समय से बनी हुई थी। बता दें कि लगातार यह सवाल उठ रहे थे कि चांद की सतह पर जब 14 दिन का एक दिन और 14 दिन की एक रात होती है, तो इसरो ने चांद के सतह पर लैंडर और रोवर की दोबारा एक्टिव होने की तिथि 22 सितंबर को रखा था। इसके बाद लगभग कुछ दिनों तक लगातार प्रयास के बावजूद लैंडर और रोवर से संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका और अंततः हालांकि अब सफलतापूर्वक लैंडर और रोवर को चांद के सतह पर जगाया जा चुका है, इसरो द्वारा उनसे संबंध भी स्थापित किया जा चुका है और उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या चांद के सतह पर एक बार फिर से जैसे ही रात होने का समय अब शुरू होने वाला है, तो लैंडर और रोवर को एक बार फिर से क्या स्लीप मोड में डाला जाने वाला है? एक बार फिर से इन्हें वैसे ही स्लिप मोड में डाला जाएगा जैसे कि इसके पहले डाला गया था? अभी यह सवाल लगातार हर किसी के जुबान पर है और यह भी माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं चंद्रयान-3 के रोवर और लैंडर को हम हमेशा के लिए अब चांद की सतह पर खो सकते हैं। और इस बात का डर तमाम अलग अलग देश के वैज्ञानिकों ने भी जाहिर किया है भारत के चंद्रयान-3 को लेकर। लेकिन अब इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने इस विषय में जानकारी देते हुए पूरी दुनिया को बताया है और इतना ही नहीं, सभी भारतवासियों को आश्वस्त किया है कि अब जो पिछले बार घटनाक्रम हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यानी कि चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को इस बार स्लीप मोड में नहीं डाला जाएगा। यानी कि अब चांद के सतह पर आपको बता दें कि अब वहां नाइट का समय जल्द ही आने वाला है, यानी कि यहाँ पर रात होनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही लैंडर और रोवर को चांद के सतह पर एक बार फिर से अगर पिछले बार से देखा जाए तो उन्हें स्लीप मोड में डालना चाहिए था। लेकिन इसरो ने इस बात से इस बार स्पष्ट इनकार कर दिया है। इसरो ने कहा है कि हम चांद की सतह पर लैंडर और रोवर को अब स्लीप मोड में नहीं डालने वाले हैं। आखिर ऐसा इसरो क्या करने वाला है कि चंद्रमा के सतह पर नाइट होने के साथ ही, यानी कि चंद्रमा का लूनर नाइट होने के बीच भी इसरो रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में नहीं डालेगा? क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? और इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है, जो वीडियो सामने आई है रोवर की तरफ से रिकॉर्ड किया गया चांद का, वह वीडियो भी आपको इस वीडियो में आगे हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और इसरो के इस कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय इसरो जरूर लिखें। दोस्तों, इसरो द्वारा चंद्रयान-3 का भेजा गया यह मिशन एक के बाद एक सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कहीं ना कहीं यह उपलब्धि पूरे देश की उपलब्धि है। दोस्तों, भारत का चंद्रयान-3 चांद के सतह पर एक लंबे अरसे से काम करने की कोशिश में लगा था। इसे एक्टिव करने के प्रयास में इसरो ने लगभग 10 दिनों से ज्यादा का समय बिताया और इस बार भी जाकर एक लंबे समय के बाद लैंडर और रोवर को चांद के सतह पर दोबारा जगाया जा सका है। और इसके साथ ही लैंडर और रोवर के वीडियो फुटेज भी सामने आ चुके हैं। लेकिन अब सवाल दुनिया भर के सामने यही था कि क्या चांद के सतह पर 14 दिनों की रात कैसे इसरो झेलने वाला है? और इस बात को इसरो ने अब स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि चांद की सतह पर अगले 14 दिनों की जो रात होगी, उसमें हम रोवर और लैंडर दोनों को स्लीप मोड में नहीं डालेंगे। यानी कि रात होने के दरमियान भी लैंडर और रोवर चांद के सतह पर वैसे ही काम करेंगे जैसे कि वह दिन की परिस्थितियों में करते आए हैं।
अब सवाल ये है कि जब चांद की सतह पर रात हो जाएगी और उसके पैनल यानी कि इसमें लगे जो सौर पैनल है वह काम नहीं करेंगे और इसके बैटरी की ऊर्जा भी कम हो जाएगी, ऐसे में चांद की सतह पर क्या रोवर को चलाना सुरक्षित रहेगा और रोवर कितने दिन तक चांद की सतह पर एक्टिव रह पाएगा? यह अहम सवाल भी है और यह इसरो के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी अगर इसरो ने यह तरीका नहीं खोजा होता तो। लेकिन अब इसरो ने जो तरीका बताया है उसको सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे दोस्तों। चांद के सतह पर इसरो ने कहा है कि हम लैंडर और रोवर को दोनों तरफ से एक्टिव रखने वाले हैं और इसके लिए हमने पूरी प्लानिंग भी तैयार कर ली है। इसरो ने कहा है कि चांद की सतह पर अभी दिन की परिस्थितियां हैं और अभी कुछ दिनों तक यहाँ दिन रहने वाला है और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही रात की परिस्थितियां बनेगी तो इसके साथ ही हम रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में ना डालकर उसकी जो बैटरी फुल चार्ज हो चुकी होगी उसका प्रयोग करेंगे और यह बैटरी लगभग 8 दिनों तक चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को चलाने के लिए कामयाब हिस्सा है। और इसके साथ ही इसरो ने कहा है कि हमें अगली कामयाबी और बाकी के जो दिन होंगे वह हम चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को चलाएंगे इसमें मौजूद फ्यूल के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हम आपको बता दें कि इसरो ने चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक उतारा था, यानी कि जिस दिन सिर्फ लैंडिंग हुई थी उस दिन की बात अगर याद करें तो इसरो ने कहा था कि हमारा जितना निर्धारित फ्यूल था हम उससे कम फ्यूल में चांद के सतह पर उतरने में कामयाब हो गए हैं और वही फ्यूल अब इसरो इस्तेमाल करने वाला है। इसरो ने कहा है कि अगले 14 दिनों तक वैसे भी परिस्थितियों अनुकूल नहीं है क्योंकि पिछली बार हमने देख लिया है चांद के सतह पर एक लंबा समय लगा हमें लैंडर और रोवर को दोबारा एक्टिव करने में, और अगर हम इसे एक बार फिर से स्लीप मोड में डालते हैं तो हो सकता है अगली बार यह भी हो कि हम चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को एक्टिव भी ना कर सके। और इसलिए इसरो ने कहा है कि हम इस फ्यूल का उपयोग करके लगभग 20 दिनों तक चांद के सतह पर लैंडर और रोवर को एक्टिव रख सकते हैं। हालांकि इन्हें एक्टिव बहुत ज्यादा नहीं रखा जाएगा, इनसे मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं करवाई जाएगी, लेकिन इसके बावजूद उनके सभी पुर्जे काम करेंगे, उनके सभी पुर्जों को एक्टिव रखा जाएगा। इससे मिलने वाले रेडियो सिग्नल भी इसरो को मिलते रहेंगे। ये चांद के सतह पर मूवमेंट भी करता रहेगा और यहाँ पर मौजूद ठंड को भी बर्दाश्त कर सकेगा क्योंकि उसमें लगा मोनो इंजन एक्टिव होगा जो कि फ्यूल की बर्निंग का रीजन बनेगा और यह बर्निंग ही चांद के सतह पर भयंकर -200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर होने के बावजूद रोवर और लैंडर के पुर्जों को गर्म रखने के लिए अहम जिम्मेदार होगा और यह चांद के सतह से लगातार इसरो को सिग्नल भी भेजता रहेगा। यानी कि 8 दिन इधर और उसमें 20 दिन की क्षमता का जो फ्यूल है वह भी यूज करने पर अगर हम 8 से 4 दिन यानी कि 12 और 6 दिन और टोटल मिलाकर के 6 दिन का समय और हमें चांद की सतह पर एक्टिव रखना है, ऐसे में हमारा फ्यूल पूरी तरह से खत्म भी नहीं हो पाएगा और हमारा चंद्रयान चांद के सतह पर पूरी तरह से एक्टिव होकर रह पाएगा। और जैसे ही 14 दिनों का समय बीतता है उसके साथ ही चांद के सतह पर दिन होना शुरू हो जाएगा और इसके बाद चांद के सतह पर एक बार फिर से रोशनी मिलने के साथ इसका पैनल और इसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। इसके बाद हम बैटरी की मदद से भी इसे चांद की सतह पर मूवमेंट करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, यह है इसरो का प्लान, इसरो का मोनो इंजन प्लान जो सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ है, चाहे इसमें लैंडर की लैंडिंग को लेकर हो या फिर चांद के सतह पर लैंडर की जंपिंग को लेकर हो। हर बार मोनो इंजन की सहायता ने काफी ज्यादा अहम किरदार निभाया है इसमें और यह इसरो का सबसे अच्छा और अत्याधुनिक, सबसे छोटा और हल्का एक मोनो इंजन है जो कि इन सब में अहम रोल निभा रहा है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपका भी यही सवाल था कि इसरो आगे क्या करने वाला है? और वास्तव में था तो क्या आपको अपने सवाल का जवाब मिला? और हाँ दोस्तों, इसरो की इस कामयाबी और इस लगातार खोज से एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि इसरो अगले 14 दिनों में काफी कुछ अहम करने की तैयारी कर रहा है क्योंकि वह नाइट मोड में भी रोवर और लैंडर को स्लीप मोड में नहीं डाल रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी और अहम वजह यही हो सकती है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।